सिंध से लेकर बलोचिस्तान, पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पानी में डूबा हुआ है। 70 साल गुजर गए, सैलाब की आफत कौम पर क्या मत ढा रही है। वो इसलिए कि जो दरिया हमने भारत को दिए थे, भारत ने उस पर दबाकर डैम बनाए हैं। भारत ने उनके ऊपर सैकड़ों छोटे बड़े डैम्स बना लिए हैं और इतने डैम्स बनाए हैं कि अब वहां पे सैलाब ही नहीं आता। वो उस पानी को कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान अपने एरियाज के अंदर डैम्स नहीं बना सका। बड़े बड़े होटल कैसे देखते ही देखते सैलाब ने तबाह बर्बाद कर दिए, तिनकों की तरह उन्हें बहा कर ले गया। एक और मिसकंसेप्शन दूर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो क्या है? और वो ये है कि ये एक आम सा तासुर हर साल आता है कि जी भारत ने पानी छोड़ दिया चनाब में। ये तो हमारे यहाँ जो है, मतलब एक आम सी बात समझी जाती है कि जी हिंदुस्तान हमारे चनाब में पानी जितना भी आ रहा है, जितना भी आता है, वो हमारा अपना है। अच्छा, खुद ये कहा गया कि ये कौमी इमरजेंसी है पूरे मुल्क में। पानी आ रहा है जिसे फ्लो ऑफ द रिवर कहते हैं, उसको वो हमारा अपना पानी है, भारत के छोड़ने ना छोड़ने का। वो किसी ने नहीं छोड़ा। इंडिया ने वहां पे डैम्स बनाए हैं क्योंकि उनके सियासतदानों ने आपस में लड़ाई करने की बजाय इसको एक कौमी इशू समझा और डैम्स बना बना के पानी को बचाया, और आज वो खुराक के अंदर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हर साल हिंदुस्तान हमसे इंतकाम ले लेता है और पानी छोड़ देता है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा बुखारी साहब, ये जो तबाही हो रही है, एक तो आपने बता दिया तबाही पे चलते, लेकिन मिसकंसेप्शन की जो मैंने बात की, एक और मिसकंसेप्शन दूर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो क्या है? और वो ये है कि ये एक आम सा तासुर हर साल आता है कि जी भारत ने पानी छोड़ दिया चनाब में। ये तो हमारे यहाँ जो है, मतलब एक आम सी बात समझी जाती है कि जी हिंदुस्तान हमारे चनाब में पानी जितना भी आ रहा है, जितना भी आता है, वो हमारा अपना है। अच्छा, इसलिए कि चनाब के ऊपर पानी रोकने का इख्तियार इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत भारत को नहीं है। यानी इसका मतलब है कि अगर वो रोकेंगे तो गलत करेंगे। तो गलत है, हमें उस पर इतराज करना चाहिए। लेकिन जो पानी आ रहा है जिसे फ्लो ऑफ द रिवर कहते हैं, उसको वो हमारा अपना पानी है, भारत के छोड़ने ना छोड़ने का। वो किसी ने नहीं छोड़ा, वो हमारा ही पानी और हम तक जो इसी ट्रीटी के तहत दो दरिया अब हमारे नहीं रहे हैं, जो सतलज और रावी है, वहां पर हिंदुस्तान को इख्तियार हासिल है पानी को रोकने का। अपने डैम बनाए हुए उन्होंने, लेकिन वहां भी पानी आता है, मगर उसके लिए भारत यानी उस ट्रीटी के तहत अंडर एग्रीमेंट है कि वो हमें एडवांस वार्निंग देगा। सही है कि हमारे यहाँ पानी ज्यादा हो गया, बारिश बहुत ज्यादा हुई है, सैलाबी पानी है, तो आप अपना इंतजाम कर लें। हाँ, हम कुछ तो ये जो एक जनरल था ना कि हर साल हिंदुस्तान हमसे इंतकाम ले लेता है और पानी छोड़ देता है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बुखारी साहब, फिर क्योंकि हम बड़ी डिटेल में इसके गौर, वो ज़रूरी भी था जाना। लेकिन चूंकि तबाही के हवाले से बहुत बात हो रही है, हर जगह बात हो रही है कि बहुत तबाही हुई, और ये तो वजूहात भी यकीनन कुछ होती हैं, कुछ प्लानिंग का फुकदान होता है, फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड बारिशें थी, फिर हमने देखा कि कच्चे के इलाके में क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही रिपोर्ट हो रही है, तो वहाँ पर उस तरीके से नहीं होने चाहिए थे मकानात या वो रिहायशी आबादियाँ, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तबाही में वसी पैमाने पर इजाफा हुआ है। जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं वो ये है कि जो नेचुरल वाटर कोर्सेज थे या वाटरवेज थे, वो अगर आप बंद कर देंगे, आगे बिल्डिंगें बना लेंगे, नई कॉलोनियां बना लेंगे, हाउसिंग सोसाइटीज बना लेंगे, और वो चोक हो जाएंगी, तो पानी कहाँ जाएगा? फिर पानी रुकेगा और तबाही फैलाएगा। नाज़रीन, जुल्म नहीं तो और क्या है कि हुक्मरानों की नाअहलियों, गफलतों और गलतियों का खमियाजा इस वक्त पूरा मुल्क भुगत रहा है। सिंध से लेकर बलोचिस्तान, पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पानी में डूबा हुआ है। 70 साल गुजर गए, सैलाब की आफत कौम पर क्या मत ढा रही है। ये बार बार होता है, हर बार होता है कि वोट देने वाले डूब जाते हैं और वोट लेने वाले महफूज रहते हैं। बारिश ना हो तो गरीब पानी की बूंद बूंद को तरस कर मरते हैं, बारिश थोड़ी ज्यादा हो जाए तो इसी पानी में डूब कर मर जाते हैं। 7 दहाइयां क्या कम है सबक सीखने के लिए? क्यों रहबरों ने मंसूबाबंदी नहीं की? क्यों डैम नहीं बनाए हमने? किसका दामन पकड़े अब ये सैलाब में अपना सब कुछ लुटाने वाले? किससे पूछें? कौन जवाब देगा इसका? अब देखें जरा नाज़रीन कि इस बार भी मॉनसून की रिकॉर्ड और मुसलसल बारिशें हुई तो मुल्क डूब गया। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि सैलाब में अब तक 343 बच्चों समेत 937 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और कम से कम 3 करोड़ शहरी बेघर हो गए। 3 करोड़ शहरी, कितना बड़ा सितम है ये। अच्छा, मैं कुछ अदादो शुमार आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आफत कितनी बड़ी है। ये अदादो शुमार नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी किए हैं। NDMA के मुताबिक जहाँ इंसान मौत का शिकार हुए हैं, वहीं मुल्क भर में मरने वाले जानवरों की तादाद 7,93,000
995 हो गई है और ये सिलसिला जारी है। तूफानी बारिशें और जो सैलाब है इसने मुल्क भर में 145 पुलों को नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत पाकिस्तान की अपील पर मुख्तलिफ आलमी इदारों ने मुतासिरीन सैलाब की मदद के लिए 50 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की फौरी इमदाद के ऐलानात किए हैं। अच्छा, NDMA के मुताबिक अब तक मुल्क के 116 अजला में जानी या माली नुकसान हुआ है और सूबा बलोचिस्तान सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जिसके 34 अजला और 3,60,000 से ज़ायद अफराद मुतासरीन में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला सैलाब से मुतासर हुए हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो दरियाए सवात में भी बदतरीन सैलाब के बाद सवात, दीर लोयर, मालाकंड, मोहम्मद, चारसदा, मर्दान में तबाही हुई है। बड़े बड़े होटल कैसे देखते ही देखते सैलाब ने तबाह बर्बाद कर दिए, तिनकों की तरह उन्हें बहा कर ले गया, इनका नामो निशान मिटा दिया। इस मंजर को देखकर वाकई रूह कांप जाती है। अच्छा, पंजाब में कुल 16 अजला और 4,18,000 से ज़्यादा आबादी मुतासर, 16 अजला और 4,18,000 से ज़्यादा आबादी मुतासर हुई है। सिंध की अगर मैं बात करूं तो 23 अजला को आफत ज़दा करार दिया गया है और यहाँ जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद 22 लाख से भी ज़्यादा है। ये लोग इस वक्त खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं जिन्हें फौरी इमदाद की ज़रूरत है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हमरा सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने वज़ीर आज़म साहब को, वो कह रहे हैं कि जिन खानदानों के प्यारे इस सैलाब की नज़र हुए हैं उन्हें वफाकी हुकूमत 10 लाख मुआवजा दे रही है, 25,000 रुपये राशन की मद में दिए जा रहे हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स यही हैं कि जानी नुकसान पर 10 लाख रुपए की माली इमदाद का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, जबकि 25,000 रुपये की इमदाद भी किस्मत वालों को मिल रही है। अब नाज़रीन, नुकसान इतना ज़्यादा है कि अकेली हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए आलमी बरादरी की मदद दरकार होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आलमी बरादरी मौजूदा हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब पर एतबार करेगी, क्योंकि पहले भी इन पर ज़लज़ला मुतासिरीन की इमदाद हड़प करने का इल्ज़ाम लग चुका है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने बरतानवी अखबार के खिलाफ मुकदमा भी किया। अच्छा, एतमाद तो लगता है कि अवाम को भी नहीं है शहबाज शरीफ साहब पर।